अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर बच्चे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी हमने, और 3 फॉर्म्स मैंने आपको उसकी बताई थी। 3 फॉर्म्स में नंबर 1 पे थी सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, नंबर 2 पे थी सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, एंड नंबर 3 पे थी 2 पॉइंट फॉर्म। तो जो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे उनमें यही 3 फॉर्म्स यूज़ हो रही होंगी। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रही हूँ। 4 और 5 के मुतालिक बता दूँ क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के, वो थ्योरम्स हैं बच्चे। और जब हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे तो ख़त्म करने के बाद तीनों थ्योरम्स, एक और थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज से मुतालिक, पैरेललोग्राम लॉ, वो थ्योरम्स हम तीनों जो हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन गिवन बाय इक्वेशंस x + 3y - z + 5 = 0 एंड 2y + z = 3। तो आपको जो 2 इक्वेशंस नज़र आ रही हैं बच्चे, ये लाइन की इक्वेशंस नहीं है, ये दोनों प्लेन की इक्वेशंस हैं। और लाइन के बारे में क्यों कहा है बच्चे? जब ये दोनों प्लेन आपस में कट करेंगी तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। इससे मुतालिक बता दूं थोड़ा सा आपको। देखें, आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में 2 प्लेन्स कट कर रही हैं और उनका जो इंटरसेक्शन बन रहा है, एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उनका जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो हमारे पास एक लाइन बन रही है। देखें ज़रा, ये वाली यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन बन रही है। तो इसलिए जो उसने हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं वो हमारे पास 2 प्लेन की इक्वेशन है, और उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हम पहले तो वो लाइन डिराइव करें या वो लाइन निकालें जिसके बारे में हमें कहा गया है। उसके बाद फिर हम उसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करेंगे। तो लाइन कैसे निकालते हैं? 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन कैसे बनाते हैं? एलिमिनेशन के ज़रिए से मैंने किया है इस क्वेश्चन को। आपने पहले, चूँकि इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले आपने इसमें से 3rd वेरिएबल z एलिमिनेट कर लिया, वहाँ से इक्वेशन नंबर 3 गेट किया आपने। उसके बाद आपने एक वेरिएबल y एलिमिनेट कर लिया, वहाँ से आपने इक्वेशन नंबर 4 गेट की। तो दोनों को जब हमने 2 इक्वेशंस जो बनी है हमने इक्वेट करके लिखा है, तो हमारे पास ये फॉर्म बनी है और उसको मैंने सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म बनी है ये हमारे पास बनी है सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। लैम्डा म्यू न्यू हमने गेट कर लिए। अब इनसे डायरेक्शन को साइंस निकालने का क्या फार्मूला है? डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय तमाम डायरेक्शन रेशियो उसका स्केयर, और उनको ऐड कर लें और उसका स्केयर रूट ले लें, जैसे कि हमने 5/√30 निकाला है। तो इस तरह से हमारे पास LMN कैलकुलेट हो जाएंगे। तो होपफुली समझ आया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो मैंने स्किप किया है, आप लोगों की असाइनमेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है मैंने। देखें ज़रा, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 3, -2 एंड पैरेलल टू द लाइन x + 3y - z + 5 = 0, 2y + z = 3। अगेन उसने कहा है कि लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हो, और जो हमारे पास लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, वो इस लाइन के पैरेलल है जो उसने आपको दी हुई। अब बच्चे देखें आप, ये आपको लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन, ये आपको दोनों प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और ये वही प्लेन है जो हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करके आए हैं। तो आपने जो लाइन फाइंड करनी है वो आपकी इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल हो। तो सेम प्रोसीजर से पहले आपने वो लाइन बनानी है। लाइन जब आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, मैंने वो लाइन बनाई पिक की है यहाँ पे। तो अब आपको क्या गिवन है अपनी रिक्वायर्ड लाइन के बारे में, कि एक तो इस पॉइंट से पास कर रही हो और दूसरा कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ी एक प्रॉपर्टी बता दूं जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस सेम होते हैं। तो मीन्स जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी उसके यही डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो कि इस गिवन लाइन के हैं, यानी कि 5, -1, 2 ही होंगे हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज का पता चल गया अपनी लाइन के, और हमें ये पता है कि वो हमारे इस पॉइंट से पास करती है जो कि गिवन है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? यहाँ पे यूज़ होगी सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। वो यूज़ करते हुए हमने अपनी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर ली। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने स्किप किया है आप लोगों की असाइनमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले बच्चे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी।
3 डायमेंशनल स्पेस है आपके पास। आपको पता है एक होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, और ये तीनों एक्सिस ओरिजिन पे मीट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस कैसे निकाले जाते हैं। बच्चे, आपने सेकेंड ईयर में एक पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि अगर आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी कि एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है और वो 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने का क्या तरीका है कि आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लें, तो आपके पास उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है 1 0 0। जी बच्चे, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज निकालने लगे हैं। तो एक्स एक्सिस से मुतल्लिक जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो पॉइंट मौजूद है वो है 0 0 0, और दूसरा पॉइंट हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर होता है 1 0 0। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने का एक फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, उसके अकॉर्डिंग हमने 1 0 0 माइनस 0 0 0 वाला पॉइंट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज बने हैं 1 0 0। और डायरेक्शन को साइंस निकालने का क्या तरीका है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय तमाम डायरेक्शन रेशियोज का स्केयर लेके उन्हें ऐड करें और उसका स्केयर रूट ले लें। तो इस तरह से हमारे पास जो डायरेक्शन को साइंस बने हैं वो भी इसके 1 0 0। तो इस तरह से एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन को साइंस हैं वो हमारे पास बनते हैं 1 0 0। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने वाई एक्सिस और जी एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस कैलकुलेट कर लेने हैं और इन्हें जुबानी याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट ये मोस्टली क्वेश्चन में यूज होंगे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन। आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हो। पॉइंट है 5 3 2 और जो लाइन है वो वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ की है। देखें ज़रा, आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है एक्स वाई जी। तो अब देखें आपकी जो प्लेन है वो है वाई जी प्लेन। अब आपको नज़र आ रहा है कि वाई जी प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है और वो है लाइन एक्स एक्सिस। तो चूंकि हमारी लाइन भी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हमारा वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस भी वाई जी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है हमारी रिक्वायर्ड लाइन के भी वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, वही डायरेक्शन को साइंस होंगे जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस है। तो इस तरह हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे 1 0 0, और पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन था, डायरेक्शन को साइंस हमने फाइंड कर लिए। तो डायरेक्शन को अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस यूज करते हुए हम अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्टली पेपर में आ जाता है। फाइंड इक्वेशन फॉर ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने तमाम कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है। एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। आपने इनकी इक्वेशन डिराइव करके देनी। तो एक्स एक्सिस के मुतालिक जो आपको मालूमात पता है उन पे ज़रा हम पहले रोशनी डालते हैं। एक्स एक्सिस की हम कैलकुलेट करने लगे हैं, चूंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन एक्स एक्सिस के मुतालिक आपको पता है कि एक्स एक्सिस एक पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट है 0 0 0। और एक और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस हैं वो होते हैं 1 0 0। अब चूंकि आपको एक्स एक्सिस का ये भी पता है कि वो एक पॉइंट 0 0 0 से पास करता है और आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस का भी पता है। तो अब यहाँ पे हम एक फॉर्म है हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस, वो यूज करते हुए हम एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनी है x/1 इज इक्वल टू y/0 और x/1 इज इक्वल टू z/0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो इस तरह से हमने इक्वेशन गेट की है y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनी है वो बनी है y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा मैंने इसके इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर y और z 0 होता है। तो असल में वो यही बात थी कि एक्स एक्सिस के ऊपर की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 होती है। इस तरह y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे सेम इसी पैटर्न पे।
और इसी तरह जी एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो आज के लिए बच्चे आपका यही काम है जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 करने हैं खुद से। दरमियान में जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं वो आपकी असाइनमेंट है, होपफुली आपको समझ आई होगी। बाकी इसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो, जो भी पूछना हो पूछिएगा मेरे से। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।